शुभ प्रभात। आज मैं आपको पाठ 1 मेरी अभिलाषा की जो कविता है उसको विस्तारपूर्वक अर्थात उसका वर्णन करने जा रही हूँ। इस कविता के 4 भाग हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ये कविता लिखी थी, जो कि बाल साहित्य में महारत है उन्हें। पहली पंक्ति, सूरज सा चमकूं मैं, अर्थात यहाँ कवि की जो अभिलाषा है, कवि की जो इच्छा है वो सूरज की तरह चमकने की है। तारों सा दमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल, यानी कि यहाँ पे कवि तारों की तरह साफ, उज्ज्वल मतलब साफ दमकना चाहते हैं, झिलमिलाना चाहते हैं। चंदा सा चमकूं मैं, और चांद की तरह चमकना चाहते हैं। ये उनकी अभिलाषा है, उनकी इच्छा है। अगली पंक्ति में, फूलों सा महकूं मैं, वे फूलों की तरह महकना चाहते हैं। विहगों सा चहकूं मैं, और पक्षियों की तरह चहकना चाहते हैं। जिस तरह से पक्षी चहकते हैं, गुंजित कर वन उपवन, जिस तरह से पक्षी वन अर्थात जंगल और उपवन मतलब बगीचा उसे गुंजित कर देते हैं अपने आवाज़ से, अपनी चहकने की आवाज़ से उसे सराबोर कर देते हैं। वैसे ही कवि की यही इच्छा है, कोयल सा कुहकूं मैं, और उनकी इच्छा क्या है, कोयल की तरह कूकने की। जिस तरह कोयल अपने मीठे स्वर में लोगों का मनोरंजन करती है, वैसे ही उनकी इच्छा भी कोयल की तरह कूकने की है। नभ से निर्मलता लूँ, यानी नभ अर्थात आकाश से निर्मलता, यानी जिस तरह आकाश निर्मल और साफ है, वैसे ही उनका मन भी निर्मल और साफ रहने की वो अभिलाषा कर रहे हैं। शशि से शीतलता लूँ, शशि अर्थात चाँद से, शीतलता मतलब ठंडक लेना चाहते हैं। जिस तरह चाँद की जो रोशनी है हमें ठंडक देती है, वो चाँद से क्या शिक्षा ले रहे हैं, ठंडक की, शीतलता की। ये उनकी अभिलाषा है। धरती से सहन शक्ति, जिस तरह धरती मनुष्य के सभी चीज़ें सहन करती है, जो उसकी सहन करने की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा अधिक होती है। यहाँ पे धरती पर पेड़ उगते हैं, धरती का दोहन होता है, उसके उपरांत भी वो उसे सहन करके माँ की तरह अपने बच्चों की देखभाल करती है। वैसे ही वो धरती से सहन शक्ति लेना चाहते हैं। पर्वत से दृढ़ता लूँ, और जिस तरह पर्वत एक ही जगह पर खड़े रहकर अपनी दृढ़ता को दर्शाता है, वैसे ही कवि की जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो पर्वत से क्या लेने की है, दृढ़ता लेने की। मेघों सा मिट जाऊं मैं, मेघों मतलब बादलों सा, जिस तरह जो बादल है अपने अंदर असीमित पानी का भंडार रखते हैं, और इस पानी को जब वर्षा के रूप में वो बहा देते हैं लोगों के लिए, मानवता के लिए, तो अपने को यानी स्वयं को मिटाकर वो लोगों का कल्याण करते हैं। वैसे ही वो भी मेघों सा मिट जाऊं, यानी मेघों की तरह वो भी मिट जाना चाहते हैं। ये उनकी अभिलाषा है। सागर सा लहराऊं मैं, और सागर की तरह लहराना चाहते हैं। सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, जिस तरह सुमन लोगों का भला करने के लिए, चाहे वो हम मंदिर में, सुमन अर्थात पुष्प के लिए यहाँ पे बोला गया है, जिस तरह मंदिर में हम पूजा अर्चना के लिए फूलों को अर्पित करते हैं, या फिर शव यात्रा में हम फूलों की वर्षा करते हैं, या शादी ब्याह में फूलों का प्रयोग करते हैं, यानी वो लोगों के लिए सेवा के पथ पर बिछ जाते हैं। उसी तरह वे भी लोगों की सेवा में अपना तन और मन अर्पित करना चाहते हैं। ऐसी उनकी अभिलाषा है। तो आपने देखा, यहाँ मैंने मेरी अभिलाषा पाठ का वर्णन किया है। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। पहला है उज्ज्वल, मतलब सफ़ेद, पवित्र। अभिलाषा इच्छा। विहग पक्षी। नभ आकाश। पर्वत पहाड़। सहन शक्ति सहन करने की ताकत। शीतलता ठंडक। मेघ बादल। सागर समुद्र। पथ रास्ता। सुमन फूल।
शशि चंद्रमा, निर्मलता स्वच्छता, दमकना चमकना। तो मुझे आशा है कि आप ये शब्द अच्छे से याद करेंगे और इसे कॉपी में आपको सुंदर सुंदर लिखावट में लिखना भी है और इसे याद करना है। इसकी जो वर्तनी है, जो अर्थ है, उसकी वर्तनी भी ज़रूर याद कीजिएगा। अगली कक्षा में मुलाकात होगी। धन्यवाद।